हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कक्षा 10 के जीव विज्ञान के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसके पहले आपने पढ़ा था प्रभाविता के नियम, जो मेंडल के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, तो तीसरा है क्या होता है, स्वतंत्र विवहन का नियम। तो बच्चों, दूसरा नियम आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मेंडल के, जिसका नाम है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, लॉ ऑफ सेपरेशन व लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, इसके विषय में हम लोग पढ़ने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। कोई भी जीन होता है जो बच्चों पेयर में होता है, इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया जितने भी जीन युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और एक युग्मक में जीन युग्म का एक ही जीन पहुंचता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा कि इस नियम के अनुसार किसी भी जीन युग्म के अवयव युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जितने भी अवयव होते हैं एक दूसरे से पास पास जो सटे रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इस नियम को इसलिए हम युग्मकों का शुद्धता का नियम कहते हैं। इस नियम को हम मेंडल के एक संकर संकरण द्वारा समझा जा सकता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। एक संकर संकरण द्वारा पृथक्करण के नियम की पुष्टि। द्वितीय संतानी पीढ़ी के पौधों में कुछ पौधे का आना निम्न 2 बातों की पुष्टि करता है। पहला, प्रथम संतानी पीढ़ी के शुद्ध लंबे न होकर सभी क्या होते, संकर लंबे हुए थे। आपने एक संकर संकरण में पढ़ा था, उसमें किसमें, प्रभाविता के नियम में। अर्थात उनमें जीन युग्म में एक जीन की लंबाई कैपिटल टी, दूसरा जीन का बौनेपन का स्मॉल टी वाला होता है। द्वितीय संतानी पीढ़ी में युग्मक बनते समय ये जीन अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात इनमें युग्मक में से केवल एक ही जीन पहुंचता है जो मेंडल के द्वितीय नियम की पुष्टि करता है। इसमें बच्चों दोनों को पहुंचना चाहिए था, लेकिन एक ही जीन पहुंचता है जो मेंडल के नियम को पृथक्करण युग्मकों का शुद्धता का नियम की पुष्टि करने का कार्य करता है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इसमें कैपिटल टी शुद्ध लंबा है और स्मॉल टी शुद्ध बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया गया है। उसमें 4 युग्मक बने हैं, 2 कैपिटल टी 2 स्मॉल टी। तो दोनों को हम क्या किए हैं, क्रॉस कराए हैं F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी मतलब प्रथम संतानी पीढ़ी में। तो उसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी चारों में आया है। रिजल्ट एक ऐसे आया है कि इसमें सभी संकर लंबे पौधे हुए हैं। तो ये P2 पीढ़ी मतलब द्वितीय क्या होता है, द्वितीय संतानी पीढ़ी में क्या होता है देखेंगे, पैतृक पीढ़ी। P2 मतलब द्वितीय पैतृक पीढ़ी। कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिए हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी ले लिए हैं। इनके दोनों के बीच में स्वपरागण की क्रिया करा दिया गया है। तो युग्मक इसमें एक कैपिटल टी बना है, एक स्मॉल टी बना है। दोनों को चकरबोर्ड की सहायता से, ठीक है, पुनर्चौखाना भी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये F2 पीढ़ी में क्रॉस कराने पर देखेंगे तो पहले में खाने में देख रहे होंगे शुद्ध लंबा मिला है, दूसरे में संकर लंबा मिला है। कैसे कैसे लिया गया है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कराकर, ठीक है। तीसरे वाले में संकर लंबा, चौथे वाले में स्मॉल टी बौना पौधा प्राप्त हुआ है। सभी लंबे पौधे लक्षण प्रतीक इनका क्या होगा, 3:1। 3 लंबे हैं और 1 छोटा है। जीन अनुपातिक मान इनका क्या होगा, 1 शुद्ध लंबा होगा, 2 संकर लंबे होंगे, 1 बौना होगा। तो 1:2 इनका जीन प्रारूप होगा और लक्षण प्रारूप क्या होगा, 3:1, जो कि मैंने अगले वीडियो में बताया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। हाय बच्चों, आज हम स्वतंत्र विवहन के नियम के विषय में पढ़ेंगे, जो मेंडल का तीसरा नियम है। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, दूसरा पढ़ा था स्वतंत्र पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र विवहन का नियम। आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है मेंडल के अनुसार। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं स्वतंत्र विवहन रूप से होता है। जो बच्चों इसमें 2 या 2 से अधिक लिया गया है, उसमें पीला गोल लिया गया था। इसमें क्या क्या लिया जाएगा, पीला गोल लिया जाएगा, हरा झुर्रीदार लिया जाएगा, पीला झुर्रीदार लिया जाएगा, हरा झुर्रीदार। 4 किस्म के लिए जाएंगे पौधे बच्चों, जिनके बीच में स्वतंत्र क्या कराएगा, संकरण कराया जाएगा, जिसमें क्या होगा, उनका जो जीन युग्मक होगा वह स्वतंत्र विवहन कर फॉलो करते हुए पृथक्करण नियम को भी फॉलो करेगा। देखते हैं कैसे। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य
किसी भी लक्षण के साथ सहयोग न बनाते हुए संतानी पीढ़ियों में जाते हैं। ये अपना अलग अलग लक्षण लेकर संतानी पीढ़ियों में जाने का कार्य करते हैं। इस नियम की व्याख्या हम द्विसंकर संकरण के आधार पर की जा सकते हैं। द्विसंकर संकरण द्वारा स्वतंत्र विभजन की नियम की पुष्टि। जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों पर ध्यान केंद्रित कर कर संकरण कराया जाता है तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। आपको हमने बताया था, जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण, कितने आनुवंशिक लक्षण? दो, पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार के बीच में संकरण कराया जाता है उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं या डाइहाइब्रिड क्रॉस के नाम से जाना जाता है। उदाहरण, जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक, पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार कितने हो गए? दो, ठीक, बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल तथा पीले बीज वाले उत्पन्न होते हैं। जो प्रभावी होता है वही दिखता है प्रभाविता के नियम से। इससे यह सिद्ध होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण होता है तथा हमने पहले ही बता दिया, तथा हरे झुर्रीदार आकार में अप्रभावी गुण होता है। हरा झुर्रीदार क्या है? आकार में कैसा होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। यपटी पीढ़ी के पौधों में 4 प्रकार के बीज वाले पौधों को हम 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। पीला गोल 9 अनुपात में, हरा गोल 3 के, पीला झुर्रीदार 3 के, हरा झुर्रीदार 3 के। इसका चकर बोर्ड बच्चों बनाइएगा, आप लोग, किताब में दिया है, सीरीज में दिया है। उसके बाद हम आपको आगे बना के बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।